गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कूलाम फोर्स पढ़ाया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ बताई, उस पे जो न्यूमेरिकल आते हैं इन दोनों टॉपिक से लेकर के जनरली यहाँ पे पूछा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, और फिर आपके कूलाम फोर्स से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे सॉल्व आउट करना है। केवल मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं इतने लगा लेने से आपका काम नहीं बनेगा। आपके पास दीक्षा ऐप होगा या आप NCERT से रिलेटेड जो भी ऐप रखे होंगे उसमें देखेंगे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उनको सॉल्व करिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इस मेथड के थ्रू आप सॉल्व करते जाइए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको ना आए समझ में, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दीजिए। आपको अगले वीडियो में उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इजी क्वेश्चन से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन लिए हुए हैं जहाँ के पूछने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं इन दोनों टॉपिक से। पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। किसी पदार्थ से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए। पदार्थ पर उपस्थित आवेश की प्रकृति व परिमाण बताइए। कोई पदार्थ है, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए। तो बोल रहे हैं कि आवेश की प्रकृति क्या होगी, भाई नेचर ऑफ चार्ज क्या होगा। अब हमें पता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव चार्ज, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो कह रहे हैं निकाला गया है, रिमूव किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर मिल गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा कह रहे हैं परिमाण बताइए, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला हमें पता है Q = N × E। N की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं तो मैंने N की वैल्यू रख दी यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम, इसको रखा, और सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिल गई 1.6 × 10⁻³ कूलम। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोले हैं दो बिंदु आवेश, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम respectively, and both are separated to each other with separation 3 centimeter in air. Now you have to find out the magnitude of acting Coulomb force. कह रहे हैं दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण 2 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम हैं, जो एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वायु में। अब आपसे पूछें इनके बीच जो कूलाम बल कार्य करेगा वो कितना होगा, उसकी गणना कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें बोले दो चार्ज हैं, एक Q1 है कितना, 2 माइक्रोकूलम का, और Q2 कितना है, 6 माइक्रोकूलम का। माइक्रोकूलम दैट मीन्स 10⁻⁻6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻6 कूलम, और यहाँ पे कितना हो गया, 6 × 10⁻⁻6 कूलम। कह रहे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज कर लिया। अब हमें फार्मूला पता है कूलाम फोर्स को निकालने का, एयर में कितना, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखो Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, R भी पता है, सब रख दीजिए। और रखने के बाद जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको सोल्यूशन कुछ इस टाइप का मिलेगा। और देखिए आपका फोर्स कितना आ गया, 120 न्यूटन। और इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिए होंगे या सिलेबस में दिए होंगे, आप देख लीजिएगा। ऐसे जितने मिले इसको भी आप लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2।
जो हम तीसरा सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसमें देखा जाए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश जिनके परिमाण क्रमशः कितने हैं, 4 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इनके बीच 2 माइक्रोकूलम आवेश को कहाँ रखा जाए, रखें जहाँ कार्यरत परिणामी बल क्या हो जाए, 0 हो। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम एंड 6 माइक्रोकूलम ईच, sorry 4 microcoulomb and 6 microcoulomb respectively, and the separation is 6 centimeter. Now you have to find out the position of 2 microcoulomb charge at which the acting resultant coulomb force at this charge becomes 0. तो हमें इसके ऊपर लगने वाले टोटल वैल्यू को 0 करना है, उस पॉइंट को पाना है कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हम इस पर लगने वाले टोटल फोर्स को 0 कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया कि 2 चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन ये है। अब इसको हमें रखना है इन दोनों के बीच ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है और इस चार्ज के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आए, इस पर जो रिजल्ट फोर्स लगे वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमें उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, Q1 4 माइक्रोकूलम दिया था, Q2 कितना दिया था, 6 माइक्रोकूलम, इनके बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर। अब मैंने Q को यहाँ पे प्लेस किया, 2 माइक्रोकूलम को, A पे Q1 है, B पे आपका Q2 है। मैंने A और B के बीच एक पॉइंट लिया C। क्लियर? और मैंने कंसिडर किया कि Q1 से जो C की डिस्टेंस है वो कितनी है, x सेंटीमीटर। भाई टोटल 6 है, A और C के बीच x सेंटीमीटर है, तो भाई B और C के बीच कितना होगा, टोटल में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस x सेंटीमीटर। अब ज़रा इस पर फोर्सेस का नेचर देख लो भाई, जिस पॉइंट पे कह रहे हैं हम उसी को ऑब्जर्व करेंगे। Q2 क्या है, 2 माइक्रोकूलम, ये कितना है, 4 माइक्रोकूलम। तो भाई जो FAC लगेगा, यदि हम FAC की बात करें कि A चार्ज जो C वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा, उसका नेचर क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, ये वाला। सेम चार्जेस हैं तो क्या करते हैं, लाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है FAC की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर। और ऐसे ही यदि हम FBC की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि ये 6 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, सेम चार्जेस, ये भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये कंडीशन। दोनों की डायरेक्शंस पहले हम क्लियर आउट करेंगे। तो यहाँ से देख रहे हैं FAC एंड FBC बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाला क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, वही रिजल्टेंट हमें मिलेगा। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं कि Q1 और Q के बीच कितना फोर्स लग रहा है, Q2 और Q के बीच कितना फोर्स लग रहा है, निकाले। देखिए FAC निकाला हमने, FBC निकाला। कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने इस पॉइंट को लिया है कि मान लिया Q1 से जो चार्ज 2 माइक्रोकूलम है वो 1 सेंटीमीटर पर है, जहाँ पे फोर्स क्या है, 0 रिजल्टेंट, तो मैंने वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 लिया। ये फोर्स 0 कब होगा, जब FAC जितना लगेगा उतना ही क्या होगा, FBC होगा, जब दोनों फोर्सेस आपस में बराबर थे। ये दोनों फोर्सेस FAC और FBC जब दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा, क्योंकि जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा, तो वैल्यू टोटल क्या आएगी, 0। अब वही हमने यहाँ पे किया भी है कि F रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो दोनों फोर्स लग रहे हैं दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हैं, हमने दोनों की वैल्यूज रखी। क्लियर? अब देखिए आगे सॉल्व किया तो सब कैंसिल करने के बाद क्या बचा पर आपका, इधर Q1/x², इधर क्या बचा, Q2/6 - x²। अब वैल्यूज मैंने रख दिया,
क्योंकि क्यू क्यू कॉमन था, कट गया। 1/4 साइन नॉट इधर भी था, कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ रखने के बाद, तो आप देखेंगे इधर कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा कि यहाँ पर x² + 24x - 72। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। आप क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में इसको लगा चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको सॉल्व करिए और यक्स की 2 वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको यहाँ पे यक्स की एक वैल्यू मिलेगी x1 और यक्स की दूसरी वैल्यू मिलेगी क्या, x2। अब दोनों वैल्यूज़ जो मिल जाएंगी वही क्या है, डिस्टेंस है, कहाँ से, Q1 से। तो Q1 से मिल जाएगा तो भाई Q2 से क्या करेगा, x1 को या x2 को आप घटा दोगे तो आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। अब देखिए आपका जो अगला टाइप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस लॉन्ग में आ सकते हैं, यदि बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो। क्वेश्चन टाइप है आपका 1। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एक ABCD आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसमें CD या AB की जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर, BC की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। और भाई हमें पता है एंगल BCD कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है इसका विकर्ण कितना होगा, इसका डायगोनल कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगा दो। तो 8 और 6 को जब ऐड करके पाइथागोरस सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 8 जा 64 एंड 6 6 जा 36। दोनों ऐड करोगे 100, 100 का स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपसे कह रहे हैं कि चित्र में ABCD एक आयत है, फिर आयत की लंबाई व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो, तो बिंदु D पर उपस्थित आवेश पर कारक परिणामी बल की गणना कीजिए। कि आपको इस पॉइंट पर, जो पॉइंट D है, इस पर लगने, इस पर जो आवेश है उस पर कुल कितना बल लग रहा है, आप उसकी गणना कीजिए। इन्होंने दिया हुआ ना, ए पे देखो 2 माइक्रोकूलाम है, बी पे 4 माइक्रोकूलाम है, सी पे 6 माइक्रोकूलाम है और डी पे -3 माइक्रोकूलाम है। तो जो ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर ये तीनों चार्ज कुल कितना फोर्स लगाते हैं, उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, जब आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें टेस्टिंग पॉइंट मिला है या जो हमें जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना है, जिस पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, हम उस पॉइंट पर जो अदर चार्जेस हैं उनके थ्रू जो फोर्स लग रहा है, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे, सबसे पहले उसकी डायरेक्शंस को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे यही काम किया हुआ है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, देखिए आपका चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलाम, ये कितना है, -3 माइक्रोकूलाम। तो ये 3 माइक्रोकूलाम वाला जो चार्ज है, जो टेस्टिंग चार्ज, वो क्या करेगा, हमें उसी का नेचर देखना है। ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा। तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। देखो मैंने दिखा दिया, ये FAD। इसका मतलब जो D चार्ज है वो A वाले को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन देखा। सेम ऐसे ही अब D वाला चार्ज क्या करेगा, इस 6 माइक्रोकूलाम वाले को भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इसको क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, FCD। यहाँ पे कितना है, 4 माइक्रोकूलाम है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, FBD। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 चार्जेस हैं, 2 फोर्स जो लग रहे हैं, FCD और FAD। जो एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल क्या है, यहाँ पर भी होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, बीच का एंगल क्या होगा, सेम होगा। अब इस कंडीशन में ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि फोर्स है, और फोर्स का रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं, बाय द सम ऑफ वेक्टर सम। क्योंकि भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस का जो सम निकाला जाएगा किसके थ्रू, वेक्टर्स के थ्रू लिखा जाएगा, वेक्टर लॉ के थ्रू निकाला जाएगा। तो यहाँ पे हम वेक्टर लॉ के थ्रू ही इसका निकालते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, दैट मीन्स 2 वेक्टर्स हैं।
FCD और FAD एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे हमें याद करिए सदिशों के जोड़ने का जो समान चतुर्भुज विधि है, ला पैरेललोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम तीनों फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए FCD निकाला, आप सॉल्व आउट करेंगे, वैल्यूज रखेंगे तो आपको इतना मिलेगा। FAD निकालेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो इतनी उसकी वैल्यू इतनी मिलेगी, करके देख लीजिएगा। इसके बाद FBD, इसकी वैल्यू भी आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, इतना मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे FCD और FAD का रिजल्टेंट। अब सदिशों का समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश लगे हों तो उनका परिणामी क्या होता है, उनके संलग्न बिंदु से जाने वाले विकर्ण के अनुदिश होता है। इसीलिए देखिए मैंने इसके रिजल्टेंट F डैश को किसके अकॉर्डिंग दिखाया है, उसके डायगोनल से ही दिखाया है। दैट मीन्स यहाँ पे जो इन दोनों बलों का परिणामी होगा वो किधर होगा, FBD के ही डायरेक्शन में होगा। अब इसका मतलब हुआ इस चार्ज पार्टिकल पर इन दोनों बलों का परिणामी तो इधर लग ही रहा था, है ही, और साथ ही साथ FBD भी है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है। तब इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का सम। ये वेक्टर्स में पढ़ाया गया है, तो हम इनको निकाल लेते हैं। अब और यदि अपोजिट होती, जैसे भी आपका कंडीशन ऐसा होता कि FBD आपका इधर लग रहा होता और इन दोनों का सम निकालते, ये कुछ इस तरह से आता F डैश, तब यहाँ पे क्या होता है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिजल्टेंट इनका डिफरेंस हो जाता है, जैसे अभी हमने अगले वाले क्वेश्चन में किया था। सेम वही कहानी। अब यहाँ तक हो गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, FCD और FAD ये जो दोनों बल लग रहे हैं इनका पहले सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, याद करिए आप लोग पढ़े भी हैं, A² + B² + 2AB cos थीटा, इनके बीच का एंगल मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो बल FCD FAD² दोनों का सम प्लस 2FCD इंटू 2FAD 2FCD इंटू FAD इंटू कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ पे रिजल्टेंट आ गया FCD² + FAD²। अब दोनों को हमने सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने के बाद हमें कुछ वैल्यू मिली। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, सॉर्ट आउट करके इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, जो आएगा वो मिल जाएगा। अब रिजल्टेंट एक्टिंग रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा आपका, FBD जो अपने भी यहाँ पे 10.8 न्यूटन निकाला हुआ है, और ये F डैश, दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको टोटल इस चार्ज पर जो आपका -3 माइक्रोकूलम है, इस पर लगने वाला टोटल फोर्स मिल जाएगा। क्लियर। तो आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके इस सिलेबस में हो, आपके पेपर में हो, या आप NCERT का जो ऐप डाउनलोड किए उसमें मिले, उसको लगाइए। जो ना आए आप उसे कमेंट बॉक्स में या नोटिफिकेशन में आप भेज दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यहीं पे मैं कुछ 1-2 पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ आपको। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ कूलम्ब्स फोर्स के बारे में बोलना चाहता हूँ। कूलम्ब्स फोर्स का पहला पॉइंट है कि कूलम्ब फोर्स जो है ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर रेंज में भी वर्क करता है। पहली चीज़ इसको जानते रहिए, कूलम्ब फोर्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर रेंज में काम करता है, केवल और केवल न्यूक्लियर रेंज में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एक न्यूक्लियर फोर्स कार्य करता है। दैट मीन्स इसकी जो कंडीशन है वो 10⁻⁻15 के रेंज में नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा भी डिस्टेंस से रहेगा। 10⁻15 मीटर की बात मैं कर रहा हूँ। दैट मीन्स फर्मी इसी को बोलते हैं, ये 1 फर्मी की वैल्यू होती है। जो फर्मी रेंज होती है इससे डिस्टेंस चार्जेस की ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे जो चार्जेस वो लिए जाते हैं वो हमेशा पॉइंट चार्जेस लिए जाते हैं। इनका जो लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही है। पॉइंट चार्जेस का मतलब बिंदु आवेश के बारे में ही बात करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हम बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के बारे में ही बात करेंगे।